मैंने अपनी बहन के इंतकाल के बाद उसकी मोबाइल की सिम अपने मोबाइल में डाल ली थी। मैंने अपनी बहन का नंबर एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं होने दिया। मैंने हमेशा उसके चाहने वालों, राब्ता रखने वालों को जवाब दिया। उसकी उन तमाम सहेलियों को इसी तरह इज्जत दी जिस तरह वह खुद उनको दिया करती थी, उनके लिए वक्त निकाला। मैंने कोशिश की कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को जो मेरी बहन को चाहता था, अपनी बहन की कमी महसूस न होने दूं। मैंने अपनी औलाद के वक्त से वक्त निकालकर अपनी बहन के दोस्तों को दिया, उनके मसाइल सुने, उनके मसाइल को हल किया। मुख्तसर ये कि मैंने अपनी बहन की सिम से उसके हर जानने वाले से राब्ता रखा। मेरा नाम मरियम दाऊद है। मैं डेनमार्क में मुकीम हूँ। मेरे शौहर वहाँ कारोबार करते हैं। मेरे शौहर का सिर्फ एक ही भाई है जिसका नाम हमजा है, जो मेरा देवर भी है और बहनोई भी है, यानी हम दो सगी बहनें दो सगे भाइयों के घर ब्याही गई थीं। पहले मेरी शादी हुई थी। जब मैंने यहाँ आकर देखा कि खानदान इंतहाई अच्छा है, लोगों का बर्ताव अच्छा है, तो मैंने अपनी बहन का रिश्ता यहाँ करवा दिया और वो भी रुखसत होकर यहाँ ही आ गई। शादी से पहले ही मेरा शौहर डेनमार्क में मुकीम था, जबकि उसका भाई पाकिस्तान में रहता था। जब मैं रुखसत होकर आई तो मैं पाकिस्तान में उसके भाई और उसकी वालिदा के साथ रही। मेरी शादी के बाद मेरी सास थोड़ा अरसा जिंदा रहीं और फिर उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद मेरे शौहर ने मेरे कागजात बनवाए और मुझे अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगा। साथ ही उसने अपने भाई के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। उसके भाई ने एक दो बार एतराज किया कि अगर भाभी को लेकर आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ कैसे रहूंगा, मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरा निजाम कैसे चलेगा। मेरे शौहर ने अपने भाई को समझाया कि जब तक वालिदा जिंदा थीं तब तक हालात और थे। मुझे तुम पर यकीन है, मुझे मेरी बीवी पर भी यकीन है, लेकिन यह हकीकत है कि तुम दोनों नामहरम हो। मुझे मेरी बीवी का यहाँ रहना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हमारे मुआशरे का निजाम ऐसा ही है कि लोग बातें करने से बाज नहीं आते। मैं नहीं चाहता कि बिला वजह मेरी बीवी पर किसी किस्म की कोई तोहमत लगे या फिर मेरे भाई होने के नाते तुम्हारी इज्जत दागदार हो जाए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जाने से पहले तुम्हारी शादी करवा दूं और फिर वापस चला जाऊं। मेरे शौहर की बात सुनकर मेरा देवर खामोश हो गया। मेरे दिल में न जाने क्या बात आई कि मैंने एक रात अपने शौहर से खुद कहा कि आप मेरी बहन का रिश्ता पता करें, मैं आपकी मदद करूंगी। मेरे शौहर ने मेरी बात मान ली और यूं मेरी बहन रुखसत होकर यहाँ आ गई। गोया पाकिस्तान में मेरे देवर का अच्छा खासा कारोबार था। वह हैवी मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स के काम से वाबस्ता था। लेकिन जब मैं अपने शौहर के साथ डेनमार्क चली गई तो मेरी बहन ने शिकवा किया कि मुझे भी अपने पास बुलाओ। तो मेरे शौहर ने उन दोनों मियां बीवी के कागजात लेकर उनका वीजा अप्लाई कर दिया, उनको स्पॉन्सर किया और जो भी कोई कानूनी तरीकाकार होता है उसको पूरा करके उनको अपने पास बुला लिया। मेरी शादी को तकरीबन 3.5 साल का वक्त हो चुका था, जबकि मेरे देवर और बहन की शादी को 1.5 साल गुजर चुका। 1.5 साल बाद मेरी बहन के घर में पहली औलाद हुई। इससे पहले मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था कि मुझे इतने अरसे में औलाद नहीं मिली, लेकिन जब मेरी बहन के घर में औलाद हुई तो मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरी गोद क्यों खाली है, मुझे भी औलाद अता कर। गोया मेरे शौहर ने कभी मुझसे इस किस्म की कोई बात नहीं की कि हमारी औलाद नहीं हो रही, बल्कि अगर कभी मैंने कोई ऐसा शिकवा जुबान पर लाया भी तो मेरे शौहर ने कहा कि अल्लाह ताला की जात जो कुछ करती है अच्छे के लिए करती है, और इससे आगे मैं मजीद कोई लफ्ज अदा नहीं कर सकी, खामोश हो गई। खैर वक्त गुजरता रहा। मेरी बहन के घर 3 बेटे पैदा हुए। मेरी शादी को 9 साल गुजर गए, लेकिन मेरे घर में कोई औलाद न हुई।
शादी के 9 साल बाद मेरे घर में पहली बार बेटा पैदा हुआ। मेरे लिए यह बहुत ज्यादा खुशी का मौका था। मेरे शौहर के लिए मुझसे भी ज्यादा खुशी का मौका था, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर मेरी बहन मेरी इस खुशी में इस तरह शामिल नहीं हुई थी जिस तरह से शामिल होना चाहिए था। चूंकि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा खुश थी, मुझे यह बात महसूस नहीं हुई, मगर फिर एक अरसे बाद मुझे इस बात की वजह समझ आ गई। जब मुझे इस बात की वजह समझ आई तो तब तक मेरी बहन का इंतकाल हो चुका था। हुआ कुछ यूं कि मैं पाकिस्तान छुट्टी गुजारने के लिए आई हुई थी। एक दिन अचानक मेरी बहन के नंबर पर एक कॉल आई। मैंने वह कॉल अटेंड की। मुझे पता चला कि वह कॉल अलाइड हॉस्पिटल के बर्न यूनिट से की गई है, यानी ऐसे शोबे से जहां हादसे के दौरान जल जाने वाले लोगों को लाया जाता है। मैंने कॉल करने वाले से उसका नाम पूछा तो कॉल करने वाले ने बताया कि मैं यहां वार्ड बॉय हूं और यहां कोई मरीज दाखिल है। वह मरीज आपसे मिलना चाहता है। मैंने मरीज के बारे में पूछा तो वार्ड बॉय ने बताया कि इस मरीज का कहना है आप उसे नहीं जानती, लेकिन इस मरीज के बचने के चांस बहुत कम हैं। इस मरीज की आखिरी ख्वाहिश है कि वह आपसे मुलाकात करे। मैंने जब यह बात सुनी तो थोड़ी परेशान हो गई। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरी आदत थी कि मैं अपनी बहन के तमाम दोस्त अहबाब का बहुत ख्याल रखती थी। मेरे दिल में अब की बार भी ख्याल आया कि यह कोई मेरी बहन के जानने वाला न हो, किसी मुश्किल में हो और उसे मेरी मदद दरकार हो। अगर मैं आज जिस मौके पर वहां नहीं पहुंचती तो मेरी बहन के दिल पर क्या गुजरेगी। उसकी रूह रंजीदा होगी। मैं उस वक्त सरगोधा के एक गांव घोघियाट में मौजूद थी। इस गांव से अलाइड हॉस्पिटल का फासला काफी ज्यादा था। मेरे पास ऐसा कोई करीबी रिश्ता मौजूद न था जिस पर भरोसा कर सकती और उसे साथ लेकर फैसलाबाद चली जाती। दूसरी तरफ मुझे डर था कि अगर यह कोई मेरी बहन के जानने वाले हुए और मैं उनकी मदद को न पहुंची तो मेरी बहन मुझसे नाराज होगी, उसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। खैर, मैंने डेनमार्क में मुकीम अपनी एक दोस्त से राब्ता किया जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से था। उसको सारा मामला बताया तो उसने उसी वक्त मसला हल कर दिया। उसने बताया कि मेरा बेटा छुट्टी आया हुआ है, फैसलाबाद शहर में मौजूद है। आप चली जाओ, मैं आपको उसका नंबर भेज देती हूँ और उसको आपके आने का बता देती हूँ। वह आपको लेकर अलाइड हॉस्पिटल जाएगा। वहां जब तक आपने रुकना हुआ आपके साथ रुकेगा। उसके बाद अगर आप हमारे घर रहना चाहें तो रह लें, नहीं तो आपके लिए होटल में कमरा बुक करवा दिया जाएगा। बल्कि बेहतर होगा आप होटल का कमरा भी चेक कर लेना और हमारे घर का माहौल भी देख लेना। जहां आप आसानी से रात गुजार सकें वहां रात गुजार लेना। मैंने फिर दोस्त का शुक्रिया अदा किया, उसके बेटे के नंबर सेव किया और अपने सफर पर निकल गई। दौरान सफर मेरी दोस्त का बेटा मुझसे राब्ते में रहा। मैं फैसलाबाद पहुंची तो मोटरवे पर उतरने से पहले ही वह वहां अपने किसी दोस्त के साथ मौजूद था। उसने अपनी गाड़ी अपने दोस्त के हवाले की, मेरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा, मुझे पैसेंजर सीट पर बिठाया और मुझे लेकर अलाइड हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके पहले ही वहां के सिक्योरिटी अमले को चौकन्ना कर रखा था। मुताल्लिका डॉक्टर, नर्स, हर शख्स से उसने ताल्लुक निकाल रखा था। हमारे जाने पर हमें शोबे के सबसे सीनियर डॉक्टर ने जूस पिलाया, फिर हमको साथ लेकर वार्ड में आया, मुझे मतलब शख्स के पास लेकर गया। मैंने नाम और बेड का नंबर उस वार्ड बॉय से पूछ लिया था और अपनी दोस्त के बेटे के पूछने पर यह सारी तफसील उसे बता दी थी। यही वजह थी कि मेरी दोस्त के बेटे ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर से जान पहचान निकालकर मेरे पहुंचने से पहले सारे मामलात को सेट कर लिया था। मैं जब उस शख्स के पास पहुंची तो वह शख्स सारा झुलसा हुआ था। उसके जिस्म की खाल अधेड़ी हुई थी।
आग की लौ की वजह से उसकी आंखों के पलके तक झुलस चुके थे, लेकिन हैरतंगेज तौर पर उसको आंखों से अभी तक नजर आ रहा था। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि जब मेरी पहली नजर उस पे पड़ी और उसने मेरी तरफ देखा, हमारी आंखें चार हुई तो मैं लरज गई। मैंने अपनी दोस्त के बेटे का हाथ पकड़ा, उसने मुझे नरमी से तसल्ली दी। खैर, इसी दौरान उस मरीज ने मेरा नाम पुकारा और मैंने तस्दीक की तो उसने कहा कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं चूंकि उससे डर रही थी, लिहाजा मैंने अकेले में उससे बात करने से इनकार कर दिया। मेरी दोस्त के बेटे ने कहा कि आंटी, आप बेफिक्र होकर बात कर लें। यह शख्स सिर्फ जुबान से बात कर सकता है, अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता। यह मुकम्मल तौर पे झुलस चुका है, इसका बचना नामुमकिन है। हो सकता है कोई आपकी पहचान वाला हो, आपको कोई वसीयत करना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो। मैं और डॉक्टर साहब बाहर इंतजार कर लेते हैं। अपनी दोस्त के बेटे के तसल्ली देने पर मैंने उस शख्स से अकेले में मुलाकात कर ली। उस शख्स ने एक बार फिर मेरा नाम पुकार कर पूछा कि तुम वही हो, जैसे वह तस्दीक करना चाह रहा हो, अपना शक दूर करना चाह रहा हो। मैंने एक बार फिर हाँ में सर हिलाया। तो फिर उस शख्स ने बताया कि मैं जुड़ानवाला से ताल्लुक रखता हूँ। मैं काले इल्म का बहुत माहिर हूँ। मैंने काले इल्म से बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारी बहन मुझसे राब्ते में थी। वह चाहती थी कि तुम्हारी औलाद न हो। गोया औलाद अल्लाह ताला की जात देती है, जब वह देने पे आ जाए तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। मगर कुछ काले इल्म ऐसे हैं जिनकी मदद से इंसान का बड़े से बड़ा नुकसान किया जा सकता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तुम्हारी बहन ने मुझे मुंह मांगी रकम दी। मैंने तुम पर जो जादू किया उस पर पहरा देता रहा। तुम्हारी तरफ से कभी काट करवाने की कोशिश नहीं की गई। मैं हर हाल में खुद को कामयाब समझ रहा था। यहाँ तक कि इस बात को 5 साल से ज्यादा अरसे का वक्त गुजर गया। तुम्हारी बहन मुझसे बहुत ज्यादा खुश थी। वह मुझे बाकायदा तौर पर पैसा भेजती थी और बदले में उसका एक ही मुतालबा था कि किसी भी हाल में तुम्हारी औलाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह चाहती थी कि जो तुम्हारा कारोबार है वह उसके पास आ जाए, उसकी औलाद को मिल जाए, उसके शौहर को मिल जाए। मैंने उससे जो रकम वसूल की उसके बदले में हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हारी न औलाद हो पाए। मुझे एक बार तुम्हारी बहन ने बताया कि उसने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा है। उस बुजुर्ग ने तुम्हारी बहन को मना किया था कि वह तुम पर जादू न करवाए। उस बुजुर्ग ने वाज़े अल्फाज में फरमाया था कि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत मुझे सौंप रखी है और मैं किसी भी कीमत पर उसका नुकसान नहीं होने दे सकता। तुम अपने आमाल से बाज आ जाओ। मैं अगर चाहता तो तुम्हें अपनी ताकत से भी तुम्हारे इस बुरे अमल से बाज रख सकता था, लेकिन अगर मैं अपनी ताकत से तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं तो इससे तुम्हारी बहन को तकलीफ पहुंचेगी और मैं तुम्हारी बहन को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता। तुम्हारी बहन ने जब मुझे यह ख्वाब सुनाया तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा मुर्शिद तुम्हें अपनी नजरों में रखे हुए है। मुझे यह भी यकीन हो गया कि मेरे इल्म और टोटके, तावीज और गंडे सब बेकार जाने वाले हैं। तुमने हर हाल में हमारे हाथों से निकल जाना है। मगर मुझे पैसे का लालच था। मैंने तुम्हारी बहन को कहा कि यह ख्वाब वहम होते हैं। जैसे तैसे मैंने तुम्हारी बहन को मुतमईन कर लिया, उससे पैसे लेता रहा और हर मुमकिन कोशिश करता रहा कि तुम्हारे घर औलाद न हो। फिर तुम्हारी बहन को यह ख्वाब मुसलसल आने लगा। यहाँ तक कि जो बातें उसके और मेरे दरमियान होती थीं, ख्वाब में उसको उन बातों के इशारे भी होते और वही बुजुर्ग आकर उसे वही बातें बताते और उसे समझाते, लेकिन तुम्हारी बहन नहीं समझी। हत्ता कि वह एक ट्रैफिक हादसे में मर गई। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि उसका चेहरा पहचान के काबिल नहीं रहा था।
मुझे यह बातें उसी बुजुर्ग ने बताई थीं, क्योंकि तुम्हारी बहन के इंतकाल के बाद वह बुजुर्ग मेरे पास आए थे। मैंने उनको अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा था। उन्होंने मुझे समझाया था। उन्होंने कहा था कि तुम चाहकर भी इस खातून का नुकसान नहीं कर सकते, अपने अमल से बाज आ जाओ। मगर मुझे अपने काले इल्म पर भरोसा था। मैंने उन बुजुर्ग की बात मानने की बजाय उनको अजियत पहुंचाने का फैसला किया। वह शायद मेरे दिल की बात से वाकिफ थे। जब मेरे दिल में यह ख्याल आया तो उसी वक्त वह मुस्कुराकर बोले कि अगर मुझे अजियत देकर तुम्हें खुशी मिलती है तो दे लो, लेकिन जिसे तुम अजियत दे रहे हो उस लड़की को मैं इस अजियत में नहीं रहने दूंगा। जब उस बुजुर्ग ने मेरे दिल की बात को पहचान लिया तो मुझे शक गुजरा कि मैं इस बुजुर्ग का मुकाबला नहीं कर सकूंगा, लेकिन मुझे अपने शैतानी अमल पर भी यकीन था। मैंने फिर भी कोशिश की। इस कोशिश के बावजूद मैं उस बुजुर्ग का कोई नुकसान न कर सका। अलबत्ता इस दौरान मैं इस बात से मुतमईन रहा कि तुम्हारी तरफ औलाद नहीं हुई थी, और यह सब कुछ मैं तुम्हारी बहन के इंतकाल के बाद करता रहा, क्योंकि अब मसला मेरी अना का बन चुका था। आखिरकार वह बुजुर्ग मेरे पास आए। उन्होंने आकर मुझे कहा कि अब की बार अगर तुम यह कोशिश करोगे तो यह तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। याद रखना, वह खातून बाकायदा तौर पर सदका खैरात करती है। उसकी इसी खूबी की बिना पर उसकी हिफाजत का जिम्मा मुझे सौंपा गया है, और जब तक मेरे अल्लाह ने मुझे ताकत दे रखी है तब तक मैं उसकी हिफाजत करता रहूंगा। तुम चाहकर भी उसका नुकसान नहीं कर पाओगे। अलबत्ता अगर अब की बार तुमने कोशिश की तो तुम खुद जलकर भस्म हो जाओगे। इतनी वाज़े नसीहत के बावजूद मैं अपने अमल से बाज न आया। मैंने तुम पर काला जादू करना जारी रखा। यहाँ तक कि मैं जिस जगह बैठकर जादू किया करता था उस जगह पर अचानक आग भड़क उठी। मेरे आसपास इंसानी हड्डियां, कुछ गंदे दरिंदा नुमा जानवरों की हड्डियां, कुछ और हड्डियां पड़ी हुई थीं। उन सब हड्डियों ने सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और वह सांप मुझे डसने की कोशिश करने लगे। पता नहीं उन सांपों ने मुझे डसा क्यों नहीं, लेकिन आग मुझे जलाती रही और उस आग के दौरान वह सांप बिल्कुल महफूज रहे। मैं जब बिल्कुल जल गया और मुझे मौत वाज़े नजर आने लगी तो उस वक्त आग खुद ब खुद बुझ गई, लेकिन मेरा वह सारा सामान जल चुका था जिस पर मैं अमल किया करता था और लोगों को नुकसान पहुंचाया करता था। मेरा तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ यह था कि मैं तुमसे यह पूछना चाहता था कि वह बुजुर्ग कौन है और तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से मैं कामयाबी के इतना करीब जाकर भी नाकाम हो गया। मैं जो खामोशी से उस शख्स की सारी बातें सुन रही थी, अपनी बहन की अपने साथ होने वाली दुश्मनी को सोचकर रो रही थी। मेरा दिल छलनी छलनी हो रहा था। मैं उस शख्स को कोई जवाब न दे सकी, वहां से उठी, रोते हुए बाहर निकल आई। बाहर आकर अपना चेहरा और आंखें साफ की। फिर मैं उस डॉक्टर के दफ्तर में चली गई। वहां मेरी दोस्त का बेटा मेरा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर साहब ने मुझसे मुलाकात का पूछा तो मैंने कहा हाँ हो गई है। यह मेरे जानने वाले नहीं बल्कि मेरी बहन के जानने वाले थे। मेरी बहन का इंतकाल हो चुका है। उन्होंने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं मिलने चली आई। डॉक्टर साहब मुझे और मेरी दोस्त के बेटे को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए। मैं और मेरी दोस्त का बेटा गाड़ी में बैठे। मेरी दोस्त के बेटे ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रुकना चाहेंगी, तो मैंने बताया कि आपने होटल में जो कमरा बुक करवा रखा है मुझे उस कमरे में छोड़ दें। मेरी दोस्त के बेटे ने मुझे होटल में पहुंचाया, मेरी गाड़ी की चाबी मेरे हवाले की, खुद अपने दोस्त को कॉल करके अपनी गाड़ी मंगवाई और वहां से चला गया। मैं सारी रात जागकर अपनी मुर्दा बहन के बारे में सोचती रही। इससे पहले हमेशा मैं अपनी बहन के लिए दुआ किया करती थी,
मगर जब से मुझे मेरी बहन की हकीकत का पता चला तब से मेरे दिल से दुआ नहीं निकल पा रही। मेरी बहन के बच्चों की परवरिश मैं कर रही हूँ। मुझे वो अपनी औलाद से ज्यादा अजीज हैं। मैं यह कसम तो शायद न दे सकूं कि मुझे वो अपने औलाद से ज्यादा अजीज हैं, लेकिन मैं इस बात की कसम दे सकती हूँ कि मैं उनको अपनी औलाद से कम नहीं समझती। वो बच्चे मेरे मुजरिम नहीं हैं। मेरी सगी बहन मेरी मुजरिम थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में उन बच्चों के लिए भी वो पहले जैसी ममता नहीं रही। अलबत्ता मैंने वहाँ होटल में यह अहद जरूर किया था कि मैं उन बच्चों को यह कभी महसूस नहीं होने दूंगी मेरे दिल में उनके लिए या उनकी माँ के लिए किसी किस्म का कोई मलाल है। मैं यहाँ अपने पढ़ने वालों को यह बता देना चाहती हूँ कि मेरा इसके अलावा और कोई अमल नहीं था कि मैं नमाज रोजा बाकायदा तौर पर करती थी और सदका खैरात जरूर किया करती थी। पहले मेरी आदत नहीं थी कि मैं सदका खैरात करूं, लेकिन मुझे याद है एक बार मेरी वालिदा से मेरी फोन पर गुफ्तगू हो रही थी तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा था कि तुम कोई सदका खैरात करती हो। मैंने अपनी माँ को बताया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। तो मेरी माँ ने बताया कि बेटा, तुम्हारे पास अपनी औलाद नहीं है। तुम जो भी मालौजर जमा करके जाओगे किसी और की औलाद के लिए छोड़कर जाओगे। इससे बेहतर है कि तुम उसे मखलूके खुदा पर खर्च करके जाओ, खास तौर पर ऐसे लोगों पर जो उसके हकदार हों। मुझे पता है कि तुम अपनी बहन के बच्चों को सब कुछ सौंप कर जाओगे, लेकिन याद रखना उनसे ज्यादा बेहतर, उनसे ज्यादा अज़्र तुम्हारे लिए इसमें है कि तुम अपनी दौलत ऐसे लोगों पर लगाओ जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो गरीब लोग हैं। तुम्हारी बहन की औलाद तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारे जैसा खा रही है, ओढ़ रही है, तुम्हारे जैसा कमा रही है। मैंने अपनी वालिदा की बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया और उस दिन से बाकायदा तौर पर सदका देना शुरू कर दिया। फिर न जाने मुझे क्या सूझी कि मैं जब सदका खैरात करती तो दिल में यह रखती कि इसका अज़र-ओ-सवाब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे पीरो मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि को पहुँचे। मेरा यही एक अमल था जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला ने इतनी शदीद बंदिश के बावजूद भी औलादे नरीना से नवाज दिया, मेरे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दिया। मुझे याद है जब मेरी बहन का हादसे में इंतकाल हुआ था तो पता नहीं कितने दिन मुझे भूख नहीं लगी थी, कितने दिन मैं अपनी औलाद तक को पहचान नहीं पा रही थी। मुझे दुख था, अफसोस था, लेकिन आज जब मुझ पे हकीकत खुली है तो आज मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि यह हकीकत मुझ पर क्यों खुली है। काश यह राज राज ही रहता। बहरहाल मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो मेरे जैसे हालात से गुजर रहे हैं, जो अपने ही बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के निशाने पर हैं और वो लोग उनको काले जादू जैसे जुल्म से अजियत पहुँचा रहे हैं। वो लोग अपने हाथ से सदका खैरात करें, किसी मुर्शिदे कामिल को पकड़ लें तो अल्लाह ताला उनको इस चीज से निजात अता कर देंगे जैसे मुझे निजात अता हुई है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड न्यू वीडियोज, सब्सक्राइब टू माई YouTube channel and don't forget to press the bell icon.